रात क्या हुआ था कि आप लोग वहाँ से यहाँ आ गए? देखिए, उस रात का नहीं, मैं दिन का बात कर रहा हूँ। जी जी। दिन में हम लोग पटना गए थे क्योंकि वहाँ पर गृह सचिव, बिहार के गृह सचिव अनिमेष पांडे जी से मीटिंग थी, जो मीटिंग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने किया था। तो हम लोग गए थे, तो दिन में एक भांति बीमार हुए थे। हाँ, बीमार हुए थे। हाँ, तो बीमार हम जब लौटे वहाँ से, जब मीटिंग करने के बाद जब लौटे, तो यहाँ वो डॉक्टर आए थे दिन में। बस वो डॉक्टर मतलब खाली पेट थे, उससे कुछ असुविधा हो रही थी। तो हम लोग को धरने में बैठे, वहाँ पर जो अनशन में बैठे, रात को अचानक 12 बजे करीब एसडीओ, डीएसपी और सीओ आए कुछ पुलिसकर्मी को लेकर। लगभग मेरे को सुमित पाल भंते जी बोल रहे थे कि 70-80 करीब पुलिसकर्मी थे, 25 लोग ही वहाँ भंते लोग सोए हुए थे। तो अचानक आकर एम्बुलेंस में सभी को वहाँ पर घुसने के लिए बोला, जो बीमार थे, एक ट्रीटमेंट करने आए हैं बोले हैं। फिर सभी को जो स्वस्थ थे वो तो जाने कोई मतलब नहीं था, तो उनको भी घिसट कर घुसाया और सभी को ले गए, मेडिकल कॉलेज में रख दिए। रात भर मेडिकल कॉलेज में रहे, जबरदस्ती ले गए। इवन एक भिखुनी को तो पूरा कमर में लगा के मतलब जबरदस्ती उठाया गया है। इस प्रकार से कोई लेडीज पुलिस नहीं थी? लेडीज़ पुलिस एक थी, लेकिन वो नहीं उठा पा रही थी, तो कोई जेंट्स पुलिस ने कमर में पकड़ के उठाया। ये सब लांछना लगा रहे, जो भी हो। तो हम लोग दिन भर कल मेडिकल कॉलेज में ही हम लोग 17वां दिन हम लोग अपना अनशन में बैठे, और डीएम से भी बातचीत हुई, एसडीओ से बातचीत हुई। तो अभी हम लोग चिन्हित किए थे, हम लोग कहा था कि कम से कम महाबोधि जो बैरिकेड लगा है थाईलैंड का पास में बैठेंगे, लेकिन इतनी दूर में कर दी है। जो भी है, हम लोग आज से फिर इस जगह में बैठे हैं। तो हम अपने एक सोचने वाली बात क्या है कि हम अपने जगह में अपने विरासत को बचाने के लिए बैठे हुए हैं, और इसमें अनुमति के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। हम तो किसी और के हक अधिकार के छीनने की बात नहीं कर रहे हैं। हम व्यवस्था से खुश नहीं हैं और एक्ट से खुश नहीं है। पहले भी आंदोलन हुई थी, तो बीटी एक्ट 1949 को पूरी तरह से निरस्त किया जाए, सरकार को बार बार बोल रहे हैं। उस दिन होम सेक्रेटरी से बोले, उन्होंने भी माने ये चीज़, डीएम भी माने। तो जब तक ये बीटी एक्ट पूरी तरह से निरस्त नहीं हो गया, कमेटी में संपूर्ण रूप से बौद्ध नहीं होगी, तब तक हम लोग छोड़ने वालों में से नहीं है। और वहाँ पर बौद्ध धर्म के जो नियम अनुसार ब्राह्मण मुक्त करना हमारा प्रायोरिटी है। तो वहाँ पर कोई भी हम चाहते हैं बीटी एक्ट को पूरी तरह से निरस्त किया जाए, इसीलिए ये धरना हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। ये अनशन नहीं, अब धरना का परिणत हुआ है, चेंज हुआ है। तो इसमें हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए बैठे हैं और सभी से आह्वान करते हैं, ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है। आप सभी आइए। सरकार सोच रही है कि कम संख्या में है। मैंने कल वहाँ पर कहा था कि दिन 3 प्रकार के भांति दिखाई दे रही है, जो तन मन धन से इनके पूरे पोस्टर बनाए, इस इतिहास इनको याद करेंगे जो अनशन में थे। और ऐसे भी भांति हैं जो चंद पैसे के लिए महाकुंभ में नहाने जाते हैं, और ऐसे भांति हैं जो हम लोग बैठे हुए हैं उसके सामने खाना खा रहे दिखा कर। तो समाज को अब प्रश्न करना होगा। अब महाराष्ट्र में शुरू हो गया है। आज सुबह मेरे को एक भांते आए थे, बड़े भांते आए हुए हैं, अभी आ रहे हैं। वो अपने 76 साल 77 साल हो गया जो वहाँ बैठे हैं लोग गैर बुद्धि, वो तो जल्दी छोड़ने वाले नहीं हैं। देखिए, अब हम किसी के खिलाफ में नहीं है। बीटी एक्ट को पूरी तरह निरस्त किया जाए। ये किसी एक छोटा सा गया शहर का एक छोटा सा बिहार नहीं है, ये विश्व धरोहर है। इसमें अभी पूरे विश्व में इसका खबर पहुंच गई है, और आंदोलन और अभी तीव्र गति में बढ़ेगी। लेकिन वहाँ से हटाने का कारण क्या? देखिए, मैंने कहा ना, संसार में आप किसी भी धार्मिक स्थल दिखा दीजिए, उसी धर्म के लोग ही संचालन कमेटी में रहते हैं। महाबोधि महाविहार बौद्धों की एकमात्र जो है जहाँ पर अन्य धर्म में कब्जा किया हुआ है। हमको बीटी एक्ट 1949 जो इसे भी संविधान लागू होने से पहले का कानून है, इसको पूरी तरह से निरस्त किया जाए, यही हमारी मुख्य मांग है।
भी करते हैं कि बौद्ध भी हिंदू हैं, तो इसलिए नहीं हिंदुओं का देखिए, हिंदू बौद्ध है ये बोल सकता हूँ मैं। बौद्ध हिंदू नहीं है, हिंदू बौद्ध है, क्योंकि हिंदू जो है जो महायाना उस सेक्ट को ही चेंज करके यहाँ ब्राह्मणवादी बैठाने का कोशिश की जा रही है। हिंदू नहीं, ब्राह्मणवाद। देखिए, हिंदू के नाम पर ब्राह्मणवाद छिप रहे, अभी सनातन के नाम पर छिप रहे। सनातन शब्द भी बौद्धों की है। तो आज वो क्लेम बहुत कुछ कर सकता, अब हम भी क्लेम करेंगे ना, जगन्नाथ हमारा है, अब केदारनाथ हमारा है, सोमनाथ हमारा है, तिरुपति हमारा है, आने वाले दिन करेंगे, क्योंकि सत्य कभी छिपती नहीं है। वो तो जमीन खोद के बाहर निकलती है सर जी लेकिन अभी प्रदर्शन जो धरना यहाँ पर चेंज हुआ है, ये तो लंबा चलेगा। देखिए, ये सरकार ने इस जगह दिया है 2 मुआन में बैठने के लिए। हम लोग यहाँ बैठ के अपने आप करेंगे, दिखाएं, अब यहाँ से धरना करेंगे, और इसकी मैसेज पूरे संसार में फैल गई है। कल मैं देख रहा था यूएनए से कोई फ़ोन कर रहा था मेरे को, संसार में फैल गई है। और हम चाहते हैं सरकार जल्द से जल्द, ये लंबा करना छोटा करना ये बड़ी बात नहीं है, जल्द से जल्द एक एमिकेबल सॉल्यूशन हो और इसमें बातचीत शुरू हो। धन्यवाद। पूछिएगा वही बोले। उस रात जो हुआ वहाँ बौद्ध विहार के गेट के सामने आप लोग धरना दे रहे हैं, आखिर क्या हुआ था, कैसे वहाँ से हट गया? हट नहीं गया, इस साजिश के तहत हटाया गया। हो सकता है कि हम लोगों को सामने वहाँ मुख्यमंत्री के जो गृह सचिव जो है कह बोला भी, हम उसके पास इस सवाल को रखा था कि जब तक ले आप हमको निश्चित रूप से नहीं इस बात को देते हैं, जो आपने आश्वासन दिया कि 1 सप्ताह के अंदर में आपका हम रिजल्ट देंगे, क्या हुआ नहीं हुआ, उसी समय हम ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के तहत इस बात को कहे थे कि ISDO वहीं था। हम उनके सामने इस बात को कहा था कि देखिए, आप जब दें न दें वो आपका अपना विषय है, लेकिन आप अपने जगह SDO साहब हैं, इनको सामने आप इस बात को आपसे रख रहे हैं कि हम लोगों को जो रिले भूख हड़ताल जो है बंद नहीं होगा। लेकिन जस्ट उसी दिन उस स्वीकार किया कि ठीक है, आपका मांग ठीक है, आप अपने मांग को रखें, हम आपका सहमत हैं। बस वहाँ से आते हैं, रात में DSP SDO प्लान बना करके और सर्किल अफसर CO और ठीक 12 बजे रात करके आता है और 2-4 लोगों को झूठ सच, एक डॉक्टर भी लेके आता है। अब न जाने वो सरकार के डॉक्टर था कि कहीं से उठा के लाया था। उल्टा पुल्टा BP चेक किया, कहा इनका हाई है, इनका लो हो रहा है, या 2-4 पॉइंट हाई या 2-4 पॉइंट लो था। उन लोगों को कहा, हम कहें कि छोड़ दीजिए सुबह, कहा कि नहीं चेक तो कराना पड़ेगा, हम लोगों को जिम्मेवारी है। हमने कहा कि ठीक है, जिनको बताए उनको ले जाइए जी भंते जी। सब लोगों को हमने एम्बुलेंस में जाने के लिए कहा। जब एम्बुलेंस में बंद जब कर लिए और वो एम्बुलेंस को आगे बढ़ाए, तब SDO साहब अपने से बोले कि आप लोगों को भी जगह खाली करना पड़ेगा। हम क्यों? तो बोला कि हम आपका परमिशन नहीं है। हम कहें कि परमिशन नहीं है, हम लोग तो इन्फॉर्मेशन आपको दे चुके हैं, और जब परमिशन नहीं था तो आप यह जो 17वां दिन हो रहा है, ये आज 17वां दिन है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? कहा कि वो सब कुछ नहीं, सबका तबीयत खराब है, आप लोगों को चलना पड़ेगा। हम 2-3 घंटे वहाँ विरोध किए। वो हम लोगों के साथ फोर्स लगभग 70 से ऊपर ही होगा। उसमें केंद्रीय फोर्स भी थे, कमांडो जिसके कहते हैं वो भी थे, और बिहार फोर्स भी थे। ये लोगों ने बरियारी करना चाहा, किया भी, लेकिन हम लोग सिलवान व्यक्ति, हम लोग कहें कि इसे हाथापाई क्या करना है, चले गए। जब एक विरोध में जब बोली ये भिक्षुनी, जब बोली, उनके साथ में ये लोग यह किया कि जैसे कि भाई आप जो इस तरह के जो बातें कर रही हो, वो कही कि भाई एक हमको लेडीज पुलिस ले जाए, तथागत को भी आना चाहिए, लेडीज पुलिस को बुलाओ तब हम जाएंगे। उनके पास लेडीज पुलिस वो एक पीस थी, वह संगमित्रा जो हमारी भिक्षुनी थी वह नहीं उठ पा रही थी। उनके फिर कमर में हाथ लगा करके दूसरे जेंट्स पुलिस ने उठा करके ले गया, और ले जाने के बाद वहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। हम लोगों को जिस तरह से हमारा जैसा ले जा करके छोड़ दिया गया। जब हमारे ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम को जब पता चला, तब इन्होंने आकर के और हम लोगों को फिर कहे कि आज यहीं का होगा अनशन। जब वहाँ हम लोग बैठे
वहाँ बैठे तो वहाँ का जो अथी था सुपरटेंडेंट, वो आया और कहा कि आप लोग हम कौन जुल्म किए हैं कि आप लोग हमारे ऊपर कर रहे हैं। बोले आपके ऊपर नहीं कर रहे हैं, हमको तो यहाँ एसडीओ पहुँचा दिया। तब यहाँ बैठे कि कहाँ बैठे, अब आप बैठे। वो हमसे कहा और आकाश लामा जी से कहा कि आप लोग चलिए चाय पी लीजिए। हम कहेंगे ना, साजिश के तहत इसमें कुछ भी हो सकता है। जब मीठी मीठी बात बोल करके सीओ ने हमारे साथ इस तरह के बर्बरता की, एसडीओ ने इस तरह के बर्बरता की, डीएसपी ने की, आपके गया जिला के जिला अधिकारी ने की, तो हो सकता है आपने भी करेंगे। इसलिए हम नहीं चाय पिएंगे। हम लोग वहाँ चाय नहीं पिया। फिर वो लोग कहा कि ठीक है, कोशिश करके हम लोग शाम के फिर यहाँ आए। एसडीओ ने हम लोगों को यही जंगल जगह दिया है। वो जंगल दे या मंगल दे, उससे हमको मतलब नहीं है। मतलब है कि यहीं से हम लोग बैठ करके, कौन सा जगह है जहाँ आपको जगह दिया? ये दोमुहान है। अच्छा, जो 8 दिन के जवाब देने के लिए बोला था, हाँ, मुझे 8 दिन के बाद ही जवाब दे दिया। नहीं 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 नहीं, जवाब तो यही ना दिया कि आपको वहाँ से वो तो भेज लगले वही दिन जवाब दे दिया ना। 8 दिन के बाद तो कहा कि आपका जवाब हम एसडीओ दिया भेजवा देंगे, लेकिन उसी रात को 12 बजे जवाब दिया ना। अभी कागजी जवाब कहाँ वो हमको देने आया। वो तो मुंह से जवाब दे दिया ना, वहाँ से हटा के हाँ आपको यहाँ हाँ कर दिया। हाँ हाँ हाँ, यहाँ भी हटा के नहीं किया। ये तो हम लोग जबरन लड़े, तब जा कर के कहा कि यहाँ आपको दोमुहान अगर सिलेक्शन करते हैं तो जा सकते हैं। तो यहाँ हम लोग आए हैं। अभी देख रहे हैं कि बांसबली अपने सारे चीज़ से लगाया जा रहा है। यह जनता का पाती है, और हम लोगों को जब तक ले यह 1949 एक्ट खारिज नहीं होगा, तब तक ले हम लोग यहाँ किसान आंदोलन की तरह हम लोग यहाँ धरना में रहेंगे। और पूरे देश नहीं, पूरे दुनिया से लोगों ने हम लोगों को आश्वासन दे रहा है कि आप लोग टिके रहें, हम लोग आ रहे हैं। 17-18 दिन हो गया, कोई सरकार के आदमी यहाँ आया कि नहीं? बताए तो कि सर्किल अफसर वहाँ आया था। यहाँ विधायक उदय के वो तो अफसर है। हाँ, क्षेत्रीय विधायक मखदुमपुर के सतीश दास जी यहाँ बैठे भी हैं और आश्वासन दिए हैं कि अभी जो हम लोगों को असेंबली क्वेश्चन होगा उसमें फिर आप लोगों को विषय को हमने रखेंगे, और आगे भी रखा था। नाम क्या हुआ था? मेरा नाम भिखु सुनीत पाल है। मैं प्रजापति गौतमी बुद्ध विहार